नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक और विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो ठंड के टाइम एक स्पेसिफिक मौके पे ही बनता है। स्पेशली यूपी और बिहार में इसे हम बोलते हैं पीठा। अगर आप यूपी और बिहार से हो तो आपको तो ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर आप कहीं और से हो तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में ये जान सकते हो कि ये चावल के आटे से बनता है और इसके अंदर हम अपनी मनपसंद फिलिंग्स को स्टफ करते हैं, जैसे कि मावा, खोया। तो इससे मीठा पीठा बनता है। और अगर आप इसमें आलू भर सकते हो तो फिर वो नमकीन हो जाएगा। और इनफैक्ट उसमें दाल भी भरा जा सकता है, तीसी भी हम भरते हैं इसमें। मतलब इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं। कई लोग इसे सिर्फ गुड़ डालकर भी बनाते हैं, बट आज मैं आपको मावा पीठा की रेसिपी देने वाली हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरी और कई लोगों की। वैसे आलू की पीठे की रेसिपी भी मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ दिनों में, तो आप उसे भी जरूर देखना। लेकिन अभी के लिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फिलिंग को तैयार कर लेना है क्योंकि फिलिंग हमें थोड़ी सी ठंडी चाहिए होगी बाद में, ताकि हम उसे आसानी से स्टफ कर सके। तो मैंने यहाँ पे फिलिंग के लिए लिया है एक पैन। ऑब्वियसली पैन नहीं डालेंगे हम फिलिंग में, हम यहाँ पे पैन में घी डालने वाले हैं। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा खसखस डाल रही हूँ। खसखस के साथ ही मैंने इसमें हरी इलायची कूट कर डाल दी है और फिर मैंने इसमें दरदरा कुटा हुआ काजू ऐड करा है। बिल्कुल पाउडर आपको नहीं बनाना, इसे थोड़ा दरदरा रहने देंगे ताकि इसका क्रंच आए हमारी स्टफिंग में और वो और भी टेस्ट को इनहेंस करे। अगर आपके पास खसखस ना हो तो आप ऐड मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो बस मैंने इसलिए डाला है क्योंकि उसका थोड़ा सा टेक्सचर आता है खाने वक्त, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ इलायची और काजू ऐड करना। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा बड़े बड़े पीसेज ना हो, नहीं तो आपके पीठे में होल हो सकता है, छेद हो सकता है, जिससे वो फट जाएंगे बाद में। चीज का बहुत ध्यान रखोगे। इन तीनों चीजों को हल्का सा हम घी में भूनेंगे बहुत ही थोड़ी देर के लिए। और ये सारे काम आपको बिल्कुल धीमी आंच पे करने हैं, नहीं तो चीजें जल जाएंगी। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखोगे। यहाँ पे हल्का सा मैंने सारी चीजों को भून लिया है, तो मैं इसमें डायरेक्टली अब मावा ऐड कर रही हूँ। मैं इसे थोड़ा हाथों से क्रम्बल करके डाल रही हूँ, मतलब चूर कर डाल रही हूँ। इसमें क्रश करते हुए मावा को ऐड करना बहुत जरूरी है ताकि आपको मिलाने में बाद में आसानी हो। तो हाथों से इस तरीके से दबाते हुए आप इसे ऐड करना। और अब हमें इस मावा को थोड़ा सा भूनना है। इसमें थोड़ा कलर आ जाना चाहिए, मतलब हल्का हल्का ये रेडिश हो जाएगा भूनते भूनते ही। और मैं इसमें थोड़ी देर बाद गुड़ ऐड करूंगी तो थोड़ा कलर उससे भी आ जाएगा। मावा को अच्छी तरीके से जब आप भूनोगे तो ये घी छोड़ना शुरू कर देता है थोड़ा बहुत, इसीलिए शुरुआत में हमने बहुत कम घी डाला था। आप सोच रहे होगे इतने कंजूसों जैसे घी डालने का क्या रीजन है। तो यही रीज़न था कि खोवा मावा जो भी हम लाते हैं वो जब हम भूनते हैं तो वो अपना भी घी छोड़ता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप बहुत कम घी डालोगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मावे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया था, इस वजह से मैंने इसमें अब जैगरी ऐड कर दिया है, मतलब गुड़ ऐड कर दिया है। जैसे ही मावा अपना घी छोड़ना शुरू कर दे तब आप समझ जाओ कि ये भुन चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें जैगरी, गुड़ या फिर चीनी, जो भी मीठे के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो ऐड करोगे। तो यहाँ पे मैंने जैगरी यूज करा है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से ऐड कर लेना। जो भी मीठे के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो वो डालने के बाद भी आपको थोड़ी देर इसे भूनना है, ज्यादा नहीं, 2 से ढाई मिनट के लिए, ताकि सारी चीजें अच्छे से मिल जाए और जो मिठास हमने डाली है चीनी की या गुड़ की वो थोड़ी सी पिघल जाए और इसमें हल्की सी बाइंडिंग आ जाए जो कि इसका टेस्ट बढ़ाएगी। अब ये फिलिंग बिल्कुल तैयार है, तो मैं इसे प्लेट पे निकाल के साइड रख दे रही हूँ ताकि ये ठंडा हो सके। अब चलते हैं अपने चावल के आटे को तैयार करने की ओर। तो यहाँ पे मैंने एक परात ली है और उसमें डाला है चावल का आटा। चावल का आटा अलग अलग तरीके का होता है। अगर आपका चावल का आटा बहुत पुराना है तो आपको पकाने में उसे थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, और अगर वो नए चावल का आटा है तो उसे पकाने में कम टाइम लगेगा। तो इन चीजों का आप थोड़ा इसे कुक करने वक्त ध्यान रखोगे। यहाँ पे चावल के आटे को हम तैयार करेंगे बिल्कुल गर्म पानी के साथ, मतलब बहुत ज्यादा गर्म पानी, मतलब खौलता हुआ पानी, बेसिकली बॉइलिंग वाटर हम इसमें ऐड करते हैं। चावल में ग्लूटेन नहीं होता है
तो वो इतनी आसानी से साथ में नहीं आने वाला। इसलिए आप कभी भी इसे ठंडे पानी से मत लगाना इस डो को, वरना डो कभी तैयार नहीं होगा अच्छे से और बाइंडिंग तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आप खौलते हुए पानी से डो लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे बहुत ही गर्म पानी, मतलब बिल्कुल बॉइलिंग वाटर है ये, उसे ऐड कर रही हूँ और चम्मच से सारी चीज़ों को मिला रही हूँ। डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना है आपको इसमें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये बिल्कुल खौलता हुआ पानी है तो आपका हाथ जल सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से आप चम्मच की सहायता से इस आटे को पहले मिलाओगे पानी डालते हुए। और आपको पानी ना थोड़ा स्टार्टिंग में कम ही डालना है, ताकि जब आप इसमें हाथ लगाओ तब आपको अंदाज़ा खुद ब खुद मिल जाएगा कि और पानी डालने की ज़रूरत है या नहीं, मतलब बाइंडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। थोड़ी देर चम्मच से मिलाने के बाद यह आटा ना ठंडा हो जाता है, मतलब हल्का ठंडा हो जाता है, इतना कि आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। तो आप सीधा इसमें अपना हाथ लगाना शुरू मत कर देना, थोड़ा सा टच करके आप चेक कर लेना और आपको लगे कि हाँ इतना आपका हाथ सहन कर सकता है, तब आप इसे अच्छे तरीके से मिलाना शुरू करोगे। जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं अच्छे से हाथ से दबाते हुए, उसी तरीके से यहाँ पे मैं इसे मिला रही हूँ और सारी चीजों को हम साथ मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अच्छे से जैसे जैसे आप इसे मिलाते जाओगे आप देखोगे आटा बिल्कुल सही तरीके से साथ में आ गया है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये आटा रेडी है? ये पता चलेगा जब आप एक बॉल निकालोगे इसमें से और उसे गोल करके देखोगे कि उसमें क्रैक्स तो नहीं बन रहे। अगर उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है तो आप समझ जाओ कि आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अगर क्रैक्स हैं तो हल्का फुल्का पानी आपको और डालना पड़ेगा, और अगर वो चिपक रहा है ज़्यादा ही हाथ में तो इसका मतलब है आपको थोड़ा और चावल का आटा डालना पड़ेगा, डो गीला हो गया है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखोगे। यहाँ पे मेरा डो तो बिल्कुल परफेक्ट लगा था क्योंकि बिल्कुल भी क्रैक नहीं थे और ये हाथों में चिपक भी नहीं रहा था। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आपको सिर्फ इसे लगभग 5 मिनट का रेस्ट देना है और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक लोई और उसे करेंगे क्रैक फ्री, मतलब उसे अच्छे तरीके से दोनों हाथों के बीच इस तरीके से दबाते हुए रोल करेंगे और उसके बाद एक बॉल बना लेंगे। फिर धीरे धीरे इस तरीके से आपको अंगूठे और चारों उंगलियों को पीछे रख के अच्छे से इसकी शेपिंग करनी है, मतलब एक बोल जैसा शेप आपको देना है। और आप देख सकते हो कि इसके साइड्स अभी भी काफी थिक हैं। साइड्स हमें जब आप बोल का शेप दे रहे हो इसे उस वक्त थिक ही रखना है, मतलब मोटा ही रखना है हमें, उसे पतला नहीं करना बहुत ज्यादा। और हम इसमें डालेंगे अपनी स्टफिंग। स्टफिंग आपको बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी डालनी है स्टफिंग, नहीं तो आपको बंद करने में इसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा स्टफिंग आप बीच में ऐड करोगे और फिर आप इसे दबा दबा कर स्टफिंग को बीच में थोड़ा पुश करते हुए साइड्स को ऊपर लेते हुए आप देखोगे कि आप इसे बंद कर पा रहे हो बहुत ही आसानी से। जब आप इसे बंद कर रहे हो और ऊपर के सेक्शन में अगर आपको ज्यादा खाली जगह दिखे ना तो आप थोड़ी स्टफिंग और डाल सकते हो, लेकिन आप यहाँ जैसा देख सकते हो मैंने बिल्कुल कम स्टफिंग डाली और ये बिल्कुल परफेक्ट ही बना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसकी फिलिंग करोगे, वरना ये फट सकता है, इसलिए ज्यादा स्टफिंग और फिलिंग डालने की जरूरत नहीं है इसमें। और अच्छे से आप इसको बंद करोगे, सील एकदम अच्छे से आपको करना है। और एक बार आप हाथों के बीच ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना। आप देख सकते हो मेरे हाथों में बिल्कुल प्रेशर नहीं है, मैं बस इसे गोल गोल इस तरीके से इसलिए घुमा रही हूँ ताकि ये क्रैक फ्री हो सके। अगर स्टफिंग डालने के बाद आपने इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इस पे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ये फट जाएगा, इसलिए बहुत हल्के हाथों से बस हमें इसे गोल गोल घुमाना है ताकि एक भी क्रैक ना रहे इस पे। अगर इस पे इस वक्त क्रैक रहा तो ये बाद में फट जाएगा, इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे। और यहाँ पे इसी तरीके से मैंने सारे पीठों को रेडी कर लिया है। अब चलते हैं इन्हें पकाने की ओर। तो पीठों को पकाने के लिए मैं तो इसे डायरेक्टली बॉइलिंग वाटर में ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, ये पीने वाला पानी है और इसे मैंने बिल्कुल बॉईल होने के लिए रखा है। तो मैंने इस पे ढक्कन लगा दिया है ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो उसके बाद हम इसमें पीठों को ऐड कर देंगे। सारे पीठों को आप आराम आराम से डालोगे और इसको ना आप बिल्कुल धीमी आंच पे, अब जब बॉईल आ गया और आपने पीठों को डाल दिया उसके बाद आंच को आप बिल्कुल धीमा कर दोगे। तक पानी में बॉईल ना आ जाए तब तक आंच बिल्कुल तेज रहेगी, लेकिन जैसे ही उसमें बहुत ही तगड़ा उबाल आने लगे उसके बाद हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पे कर देंगे और पीठों को ऐड करेंगे। उसके बाद बिल्कुल धीमी आंच पे ही आपको इसे ढककर
कम से कम 20 मिनट के लिए पकाना है। मैं नए चावल का इस्तेमाल कर रही थी तो 20 मिनट बहुत था मेरे लिए, लेकिन अगर आप पुराने चावल का इस्तेमाल करोगे तो आपको लगभग आधे घंटे के लिए इसे पकाना पड़ जाएगा। थोड़ा ये साइज पे भी डिपेंड करता है कि आप किस साइज के पीठे बना रहे हो। मैंने थोड़े बड़े बड़े साइज के बनाए थे इसलिए 20 मिनट भी लग रहा है। अगर आप इससे भी छोटे बनाओगे तो आपको 15 मिनट ही लगेंगे, और इससे ज़्यादा बड़े बनाओगे तो डेफिनेटली आधा घंटा तो लगना ही लगना है। तो इस हिसाब से आप देख लेना चावल की क्वालिटी, चावल की एज क्या है, उम्र क्या है, वो नया है पुराना है, और दूसरी चीज़ कि पीठों का साइज़। इन दोनों चीज़ों के हिसाब से आप इसे बॉइलिंग वाटर में पकाओगे और आप चेक इस तरीके से करोगे कि ये फ्लोट होने लगते हैं पानी में। मतलब यहाँ पे 10 मिनट बाद ही मैंने इसे खोल के बस एक बार चलाया था, क्योंकि ये नीचे जाके कई बार बैठ भी जाते हैं तो नीचे पीठे की जो सतह है वो लग जाती है। तो बेलन से ना आप इसे चलाओगे, आपको करछी वर्ची का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो क्रैक पड़ सकते हैं पीठों में। अब ये पूरी तरीके से पका नहीं है, सिर्फ 10 मिनट बाद मैंने इसे बेलन से इस तरीके से चलाया है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखोगे। ये नहीं कि आपने करछी लगा दिया इसमें आराम से, नो 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 नो, ये नहीं करना आपको। और यहाँ पे आधे घंटे बाद हमारे पीठे बिल्कुल तैयार है। ये ऊपर की तरफ बिल्कुल आराम से फ्लोट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये तैर रहे हैं पानी में, मतलब ये नीचे नहीं बैठे। तो ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे प्लेट पे, और आपको ना एक निकाल कर हाथ से चेक भी कर लेना है। और बिल्कुल गर्म है तो ध्यान रखना आप थोड़ा कि हाथ से हल्का सा चेक करना है आपको कि ये हार्ड हो जाना चाहिए। थोड़ा जो बाहर की जो परत है ना वो बहुत सॉफ्ट होती है जब हम इसे बनाते हैं, बट वो जब पक जाती है तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, ज्यादा नहीं, हल्की सी हार्ड, मतलब उसमें एक अच्छी पकड़ हो जाती है। तो वैसे अगर पीठे बन गए तो ये बिल्कुल तैयार है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब बारी है इन्हें अंदर से चेक करने की। तो आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट बना है। तो यहाँ पे रेसिपी वैसे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपके घर में कौन सा पीठा बनता है ये कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा लेना, और ऐसी रेसिपीज के साथ तो मैं हर हफ्ते आती रहूंगी। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।